तो हेलो बच्चा पार्टी और बिहार के मेरे भाभी टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। आप अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट किए हैं, शुरुआत कर दिए हैं, अपनी पढ़ाई का आगाज कर चुके हैं। तो उस आगाज करने पर आपको एक चीज़ का कमी आ रहा होगा कि अपना जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है। आज हम लोग उसी संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि अपना जो संस्कृत सिलेबस है वो सिलेबस आखिर है क्या, है ना। उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर के मार्क्स उसमें से पूछे जाते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ग्रामर भी आता है कि नहीं आता है। तो जितने भी आपके संस्कृत में सिलेबस है बिहार बोर्ड का 10th क्लास में, उन सभी सिलेबस का हम लोग, है ना, आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्वागत है बच्चा पार्टी आप सभी का जो 2027 में बिहार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। और आप सभी के लिए हम लोग लेकर के आ चुके हैं संस्कृत का सिलेबस डिस्कशन डिस्कशन यानी कि अगर बात करें तो पाठ्यक्रम चर्चा के बारे में। क्या आज हम लोग सिर्फ सिलेबस डिस्कशन ही करेंगे? नहीं, आज हम लोग यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे टॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि टॉपर्स दीदी, टॉपर्स भैया लोग कैसे अपनी पढ़ाई करते हैं और कैसे अपना स्कोर अच्छे से अच्छे करते हैं। बच्चा पार्टी आप सभी को यहाँ पे एक चीज खास बात दिख रहा होगा कि टारगेट 450 प्लस। जी हाँ, तो आप सभी का जिसका टारगेट 450 प्लस है उन सभी के लिए यह वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। और जिस भी बच्चा का टारगेट 450 प्लस नहीं है वो बच्चा अपना टारगेट को क्या करेंगे, 450 प्लस ही मानने का प्रयास करेंगे और 450 प्लस ही अपना टारगेट को रखेंगे। समझ गया बात को, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर 450 प्लस का टारगेट नहीं रखते हो तब तक आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है तो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। सभी बच्चों का सपना होता है कि हम अपने दीदी के तरह, अपने भैया के तरह एकदम टॉपर बने, 450 प्लस से ऊपर मार्क्स लेकर के हम लोग आए। सभी का सपना है और आप सभी के सपना को साकार करने के लिए हम लोग ये वाला सेशन लेकर के आए हुए हैं संस्कृत के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हुए अपना स्टार्ट करते हैं और आगे अपने जो है गणेश भगवान जी, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के हम लोग अपना कार्य को स्टार्ट करते हैं। कार्य मतलब अपना जो सिलेबस डिस्कशन वाला काम है उस चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं हम लोग और फिर आगे आगे हमारी माँ सरस्वती माता जी, उसको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। जय माता सरस्वती जी, है ना, हमको विद्या देना और हम सभी प्यारे 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 बच्चे जी को और आशीर्वाद देना कि अपना जो बिहार बोर्ड 2027 में जो भी मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा जाए और एक बेहतरीन से मार्क्स लेकर के वो लोग आए। ठीक है। और बच्चा जी यहाँ पर माता सरस्वती जी कुछ कहना चाह रही है। क्या कह रही है, ध्यान से हम लोग देखते हैं। कह रही है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। क्या कही यहाँ पे कही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना। यानी कि बच्चों हम लोगों को सिर्फ मनोरथ, हम लोग को सिर्फ कामना करने से ना, हम लोग कामना करते हैं, हम लोग मनोरथ करते हैं कि हम लोग का ना 450 प्लस मार्क्स आ जाए। तो क्या सिर्फ कामना करने से 450 प्लस आ जाएगा कि नहीं? उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कैसे पूरा होगा हम लोग का, वो कार्य कैसे सिद्ध होगा? तो उद्यमेन से, मेहनत से। जब तक हम लोग अपना जो मनोरथ है उसको, जो अपना जो कामना है, अपना जो मनोरथ है उसको हम लोग सिद्ध करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ सपना देख लेने से कुछ होता यहाँ पर नहीं है, ये माता सरस्वती जी भी कह रही है कि बच्चों आप लोग सिर्फ सपना देखेगा तो काम नहीं बनेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनने वाला है, तभी आपका जो कामना है, तभी हमारा जो कामना है कि हम टॉपर बन जाए, हम लोग 450 प्लस मार्क्स को लेकर के आ जाए, तो तभी अपना जो कामना होगा 450 प्लस मार्क्स का, तभी हम लोग का सफल होने वाला है। समझ गए बात को। आगे क्या करिए, आगे करिए ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, है ना। जिस प्रकार अपना जो सिंहस्य है, जो शेर है, अपना भूख को मिटाने के लिए प्रयास करती है, अपना शिकार को पकड़ती है ना, पकड़ती है, उसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम लोग जा करके अपना जो कामना है, अपना जो मनोरथ है, अपना जो है ना एम है, उसको हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चा जी, तो चलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। और हम लोग को बच्चा, जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ मनोरथ करने से कुछ होता नहीं है। बच्चा जी आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं पुनः एक बार आपकी
प्लेटफॉर्म जो कि बोर्ड पाठशाला के नाम से जाना जाता है। और यह प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन कंटेंट के लिए भी जाना जाती है ना, कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग उन सभी तरह के बेहतरीन कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी तरह से अच्छे कंटेंट से पढ़ाई करते होते हैं जो अपना बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आना ही आना होता है। और आप लोग यकीन करें कि जब अपना रिजल्ट आएगा, जो भी बच्चा इस हमारे बोर्ड पाठशाला चैनल से पढ़ रहे हैं, है ना, अपना जो ये प्लेटफॉर्म इससे जो पढ़ाई करते हैं, है ना, उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप सभी के लिए यहाँ पर जो कोर्स लाया गया है एकदम बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन कंटेंट के साथ लेकर के आया गया है। चलिए बच्चा जी, आप सभी का स्वागत करते हुए हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। और अपना जो काम आज का यह है कि संस्कृत, है ना, संस्कृत का सिलेबस डिस्कशन वाला काम अपना आज का है कि जो संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत वो कितने मार्क्स का होता है। सबसे पहले बात तो ये चीज़ है कि जो संस्कृत होता है, अपना जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो संस्कृत सब्जेक्ट होते कितने मार्क्स के हैं। अपना तो एग्जाम 500 मार्क्स का होता है। अपना एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, पहले ये बताइए आप कि अपना एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं। अपना एग्जाम जो होते हैं वो होते हैं 500 मार्क्स के। बात सही है कि नहीं है। अपना एग्जाम कितने मार्क्स होंगे, अपना एग्जाम हो जाएगा बच्चा जी 500 मार्क्स का। ठीक है, एग्जाम तो 500 मार्क्स का हो गया, कोई दिक्कत। एग्जाम इज इक्वल टू 500 मार्क्स, समझ के बाद एग्जाम 500 मार्क्स का हो गया। इस 500 मार्क्स में से हम लोगों ने जो सब्जेक्ट देखे हैं वो 5 सब्जेक्ट अपना है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, जो पहला सब्जेक्ट है वो अपना जाकर के मैथ है। एक मिनट बच्चा जी, हम लोग थोड़ा सा पेन को पतला कर ले। पहला अपने पास क्या है, मैथ है। पहला अपने पास मैथ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, दूसरा हम लोग बात किए सर साइंस है, साइंस वाला भी हम लोग बात यहाँ पे कर चुके हैं कि साइंस भी है। ओके, तीसरा हम लोग बात कर दी एसएसटी से, हम लोग सोशल, ये भी बात कर चुके हैं। फिर हम लोग बात कर लिए थे हिंदी का कि हिंदी भी अपना होता है। ठीक है, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हम लोग है संस्कृत का, है ना। संस्कृत किसकी बात करेंगे आज हम लोग, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत। संस्कृत एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट होता है, हाँ, बट ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है। आज का जो हम लोग का जो सिलेबस डिस्कशन वाला सब्जेक्ट है संस्कृत, ये संस्कृत थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन अगर बढ़िया से पढ़ा जाए, जिस प्रकार आपके लिए साइंस इजी है, जिस प्रकार आपके लिए एसएसटी इजी है, जिस प्रकार साइंस इजी है, जिस प्रकार हिंदी इजी है, उसी प्रकार से आपका संस्कृत भी इजी हो जाएगा अगर बढ़िया से अच्छे तरीके से अर्थ समझ के पढ़ा जाए तो, है ना। ओके, जैसा कि बच्चा भी हम लोगों ने यहाँ पर, है ना, इस जगह पर इसका अर्थ समझ के पढ़े तो कोई हार्ड नहीं लगा। बुद्धिमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथः न हि श्रुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना। इसका जैसे हम लोग अर्थ किए कि सिर्फ कामना करने से, सिर्फ मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सिंह जो, एक शेर जो है अपने भूख को शांत करने के लिए शिकार पकड़ने में मेहनत करती है। तो बस बच्चों हम लोग देख लिए ना, इतना इसको हार्ड लग रहा होगा हम लोग को, बट इसका अर्थ समझ के बहुत ईजी है कि नहीं बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग का जो संस्कृत है वो संस्कृत बिल्कुल ही इजी होने वाला है, और बिल्कुल अच्छा से अगर उसका अर्थ समझ के पढ़े तो इजी सब्जेक्ट ही अपना संस्कृत है। जैसा कि बात करें बच्चों अपना संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत, अब हम लोग संस्कृत की थोड़ा सा बात कर ले कि सर संस्कृत अपने पास क्या है ना। संस्कृत, तो संस्कृत जो है बच्चा, इसमें हम लोग का संस्कृत होता है टोटल 100 नंबर का। जिस प्रकार से 100 नंबर का अपने पास मैथ होता है, 100 नंबर का अपने पास क्या होता है, हम लोग का मैथ भी कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। हम लोग का जो हिंदी है, हिंदी कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। हम लोग का जो संस्कृत है ये कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। ये 3 सब्जेक्ट हम लोग के होते हैं 100 नंबर के, यानी कि 300 नंबर का है अपने पास यहाँ से। ठीक है, बाकी का जो आपका साइंस है, सोशल साइंस है, वो तो 80-80 मार्क्स का हम लोग का थ्योरी होता है, 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो ये 100 नंबर की बात करेंगे ना संस्कृत में, तो इसके लिए हम लोग को 2 चीज पढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसके लिए बस 2 चीज का पढ़ना पड़ेगा। एक चीज अपने पास क्या है, एक अपने पास है संस्कृत जो अपने पास बुक है वो, और दूसरा अपने पास क्या हो, ग्रामर, है ना। ग्रामर भी संस्कृत का पढ़ना पड़ेगा, बिना ग्रामर पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में ग्रामर पढ़ के काम चलाते हैं, बिना ग्रामर का हिंदी में पढ़ने वाला नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग का संस्कृत में भी ग्रामर चलेगा बच्चा जी। ठीक है, समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का बात यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो 100 मार्क्स अपने जो दिख रहे हैं ना, 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स अपने 2 तरह से डिवाइड होते हैं। जैसा कि हम लोग हर 100 मार्क्स वाले मतलब जिसमें 100 मार्क्स होता है उसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक आपका हो जाएगा 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। समझ गया बात को। 100 में से 50 सब्जेक्टिव का, 50 ऑब्जेक्टिव का। अब ये जो सब्जेक्टिव होगा कैसे कैसे होगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा कैसे कैसे होगा। तो ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 2 तरीके से। कितने तरीके से रहेगा ऑब्जेक्टिव, सॉरी कितने बुक से रहेगा, दो जगह से रहेगा। एक आपका आ जाएगा बुक वाला पोर्शन से रहेगा, और एक आपका जैसे कि बात कर दी हमने संस्कृत ग्रामर वाला पोर्शन, संस्कृत व्याकरण वाला पोर्शन से रहेगा।
समझ गए बात को। अब हम लोग यहाँ पर ये तो ठीक है, समझ गए सर ऑब्जेक्टिव का कहानी क्या है ना। अगर हम लोग बात करें सर बुक का कितना वेटेज होता है, अगर बुक की वेटेज की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो बुक का वेटेज ज़्यादा वेटेज हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से 40 से 45 कितनी बात कर दी हमने यहाँ से 40, और ये आप जाकर के डाटा है एनालिसिस करके लाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक से 40 से 45 मैक्सिमम पूछ लेगा, है ना। अगर बुक से 40 पूछे तो जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव व्याकरण से 60 पूछनी पड़ेगी। अगर बुक से 45 पूछे तो आपको यहाँ पे 55 ऑब्जेक्टिव पूछना पड़ेगा, कहाँ पर से, है ना, ग्रामर पर से, ठीक है ना। यानी कि आप आंकड़ा लेकर के चलिए कि एटलीस्ट मतलब कम से कम 40 तो आपके बुक से रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाकी 10 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में क्या है कि जब तक आप व्याकरण अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे तब तक का काम नहीं बनेगा। अब इसमें कैसे अच्छे से कर पाओगे, मतलब ये है कि आपका गद्यांश इसमें आ जाएगा 13 मार्क्स का। गद्यांश आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। गद्यांश क्या था, ऊपर में आपका दिए हुए रहेंगे लिखा हुआ, ठीक है ना, पैराग्राफ जिसको कहते हैं, ऊपर में दिया उसी से देख देख करके आप क्या कीजिए, नीचे में आंसर लिखिए। बताइए कितना अच्छा है, 13 मार्क्स उसी मिल रहा है हम लोग को, है ना। अनुच्छेद आपको करना है, बताइए आपको दे देगा कि विद्यालय पे लिखिए, मम विद्यालय पे, है ना, मम स्कूल पे लिखिए, मम विद्यालय पे लिखिए, मेरे प्रिय कवि है, मेरे प्रिय पुस्तक है, ठीक है। किसी भी चीज़ पे आपको बोलेगा 7 लाइन लिखने के लिए, आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 7 मार्क्स, बस हो गया। और ये हम लोग का जो अनुच्छेद आएगा, हम लोग गेस करेंगे 4 अनुच्छेद, इनमें से एक अनुच्छेद आना है, इसलिए इसका भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। 13 नंबर का ध्यान से, 7वां अनुच्छेद का 20 नंबर, एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों का पत्र लेखन ना, पत्र लेखन में थोड़ा सा बच्चों को क्या होता है कि गड़बड़ी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये इसका भी फॉर्मेट है, बहुत अच्छा तरीके से फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट को याद कर लेना है ना। फॉर्मेट को याद करेंगे, अगर पूछेगा वहाँ पर जाकर के हम लोगों के लिए कि भाई साहब आप अपने टीचर को लिखिए, तो वहाँ पे फॉर्मेट में क्या करेंगे, टीचर वाला काम कर लेंगे। बोलेगा कि भाई साहब आईएएस अधिकारी को लिखिए, तो वहाँ फॉर्मेट में आईएएस अधिकारी वाला काम कर लेंगे, बहुत ईजी है। 8 मार्क्स का यहाँ पर आपका पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 13 7 20 8 28 नंबर आपको, जो यहाँ तक का जो 28 नंबर है, इसको आप एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करके आपका आ जाएगा। ये हम लोग लास्ट के 1 मंथ में भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर बात करें अनुवाद का, तो अनुवाद 6 मार्क्स का है, और हम लोग 6 मार्क्स का अनुवाद में से इतना अनुवाद हम लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो ये 6 मार्क्स हलवा से आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। फिर बचा बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो अपने को 2 मार्क्स के रहते हैं, और बनाना कितना रहता है, 8 को, यानी कि 16 मार्क्स के ये अपने पास बुक्स आते हैं। अगर सब्जेक्टिव की बात करें, तो सब्जेक्टिव में बुक से हम लोग का 16 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा की उम्मीद आप बुक से नहीं रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा 45 का उम्मीद रखना है, और सब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 16 मार्क्स का उम्मीद रखिए, उससे ज़्यादा आपको पूछता ही नहीं है। बाकी आपको क्या पूछेगा, व्याकरण से गद्यांश पूछ दिया, अनुच्छेद पूछ दिया, पत्र लेखन पूछ दिया, अनुवाद पूछ दिया, बस ये आपका फॉर्मेट है, कितना इतना मार्क्स के पूछे जाएंगे, सेम कहानी। और आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, अगर आप सब्जेक्टिव में आपके पास इतना मौका है कि अगर आप लास्ट के 1 महीना भी अगर पढ़ लेते हो बुक को छोड़ करके, सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आसानी से आपका कन्वर्ट हो जाएगा 50 नंबर से, ठीक है, आसानी से कन्वर्ट हो सकता है वो 50 नंबर, ठीक है। और अगर हम बात कर ले आपका ये ऑब्जेक्टिव में बात करें, इसके लिए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण हमको पता है कि व्याकरण बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता ही नहीं है संस्कृत में, हिंदी में तो पढ़ता है लेकिन संस्कृत पढ़ता नहीं है, उसके लिए हार्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना, चालाकी करके काम निकालना। चालाकी करके क्या काम निकालना है, अपना सिलेबस तो हम आपको मतलब आपका सिलेबस जो है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपना यहाँ पर चालाकी करके भी काम कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, बात करेंगे। तो वही हमें बात कर चुके हैं ना, वही बात कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, कि जो यहाँ पे हम लोग का है कैसे करके चालाकी से निकाला जाए ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव को हम लोग देख ले कि लास्ट के 1 मंथ को भी पढ़ के भी निकाल सकते हैं, इसीलिए इस पर टेंशन नहीं लेना है ना। लेकिन 16 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा, और ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन ये चीज़ का लेना पड़ेगा कि अपने को सारा क्लास बोर्ड पाठशाला का करना है, या कहीं का भी क्लास करना है, बात खत्म है। बस अपने को सारा क्लास यानी कि सारा जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, बस हो गया, है ना। सारा चैप्टर अपने को पढ़ना है, आसानी से 16 मार्क्स वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि प्यूसम से यानी कि हम लोग का जो बुक है, जिसका के नाम प्यूसम भाग 2 है, उससे एटलीस्ट 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, तो 40 मार्क्स यहाँ से तक ऑब्जेक्टिव हो गया। बस 10 मार्क्स के लिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव पे ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव का ग्रामर पे, ठीक है बच्चा जी। तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके। अब हम लोग बात करते हैं अपना जो बुक पर्सन है,
फिर ग्रामर पोर्शन है, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या है नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है बच्चा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संस्कृतम पुस्तकम, है ना, अपना संस्कृत का पुस्तक, जो कि क्या पीयूषम द्वितीयो भागा, पीयूषम द्वितीयो भागा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है पीयूषम द्वितीयो भागा, यानी कि पीयूषम भाग 2। ये किसके लिए बच्चा, कक्षा 10 के लिए। समझ गए बात को। यही आपका जो है ना बुक होने वाला है, यही आपका क्या है, यही आपका संस्कृत का बुक है, और इसको आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। बिना एनसीईआरटी बुक के आप लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग यहाँ पे खरीद ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चा जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपना जो संस्कृत है, जो चैप्टर्स है, जिसको पढ़ करके हम लोग, है ना, सब्जेक्टिव में 16 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो संस्कृत अपना जो चैप्टर है, उसमें से पहला चैप्टर कौन सा है, मंगलम। पहला चैप्टर कौन सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, सॉरी, पहला चैप्टर जो यहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है अपने पास मंगलम, है ना, मंगलम चैप्टर। दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम, पटना के बारे में ना, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है। फिर तीसरा आलस कथा। अरे यार, इतना इतना मज़ेदार स्टोरी है, इतना मज़ेदार स्टोरी है, कभी तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी अगर बता दिया आपका तो मज़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आलस कथा। अब ऐसा मतलब है कि पति घर में आग लग जाता है, सब बात करते रहता है सो करके, ऐसा है। ठीक है, अभी हम नहीं बताने वाले हैं आपको, है ना, आपको कब बताएंगे, जब क्लास अपना स्टार्ट होगा तब। ठीक है। संस्कृत साहित्य लेखिका, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर ये भी है। भारत महिमा, बहुत अच्छा चैप्टर ये भी हम लोग का। भारतीय संस्कार, संस्कार हम लोग के 16 होते हैं, वो इसमें भी पढ़ना है। ठीक है ना, 16 संस्कार के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 6 में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो ये अपना जो है, अगर बात करें हम यहाँ से, तो ये अपना क्या हो गया, 6 चैप्टर हो गया स्टार्टिंग से, संस्कृत बुक का हो गया। ठीक है ना, पीयूषम भाग 2 जो हम लोग का बुक है उसका हो गया। अगर बात करें हम लोग यहाँ से भारतीय संस्कार तो हो ही गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चैप्टर नंबर 7वां नीति श्लोका, नीति श्लोक के बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं, बहुत बढ़िया सब श्लोक है ना। जब महाभारत चलता है उसी टाइम का यहाँ पे श्लोक सब है। ठीक है। कर्णवीर कथा है, बहुत बढ़िया है भाई साहब, इसमें भी बहुत अच्छा, मतलब इसमें बहुत अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है कि एक, है ना, इसमें व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम, है ना, बहुत अच्छा है। ठीक है। वो बहुत मेहनती है और अच्छा अपना जो है, वो बाद में जब IAS बन जाता है ना भाई साहब, उसका कहानी अलग है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इसके बारे में है कि आर्य समाज के स्थापक है, इन्होंने जो स्थापना किया है। ठीक है। फिर मंदाकिनी वर्णनम के बारे में है। ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग का व्याघ्रपति कथा। ठीक है, इसमें भी हम लोग का है ना, इसमें भी बताया जाता है कि भाई साहब लोभ नहीं करना चाहिए। फिर कर्णश दानवीरता, महावीर, है ना, महावीर दानवीर कर्ण के बारे में यहाँ पे अपना जो कवच कुंडल दे दिया था, हम लोग सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। फिर विश्व शांति, है ना, कि आज के समय जो विश्व में इतना, है ना, कोहराम छाया हुआ है कि लोग जो है मतलब मारपीट कर रहे हैं, तो उसमें शांति के बारे में है। ठीक है। फिर शास्त्र कार्य है। ठीक है। लास्ट में हम लोग ये 14 चैप्टर हम लोग का है संस्कृत बुक में। आई होप, हाँ ठीक है, 14 चैप्टर हम लोग का संस्कृत बुक में है। और ये 14 चैप्टर जो है, अगर एक एक चैप्टर पर डे पढ़ते जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा के साथ पढ़ेंगे, 1 से 1.5 घंटा का क्लास में सब फिनिश होते जाएगा, और इतना अच्छा आएगा, इतना अच्छा से हम लोग संस्कृत वर्ड का एक एक वर्ड का मीनिंग करके समझ जाएंगे हिंदी में। जो आपको वो जो 16 मार्क्स थे ना संस्कृत में, 16 मार्क्स का, वो 16 मार्क्स आपको सबमिटिव में दिक्कत नहीं रहेगा, है ना, बस इतना आप कर लेना है। और आपका जो 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का भी है, उसका भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बस कथा को सुनते जाना, सब कथा है, सब कहानी है एकदम बढ़िया सी, है ना, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग का बुक पर्सन हो गया। अब हम लोग को आने वाला है व्याकरण पर्सन के बारे में, कि व्याकरण में हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरण हम लोग का संस्कृत का जो है, उसमें क्या क्या चैप्टर्स है, क्या है नहीं है, उनके बारे में हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरे बच्चे हम लोग का संधि है, क्या है, हम लोग का संधि पढ़े होंगे सॉरी हिंदी में, और नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया लेकिन करेंगे। संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, शब्द रूप है, धातु रूप है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद है, लकार है, अनुवाद है, गद्यांश है। ये सब हम लोग का व्याकरण में। हम लोग गद्यांश को तो करेंगे 13 मार्क्स का है। अनुवाद 6 मार्क्स का है। अनुच्छेद की बात कर ले, कितने मार्क्स आता है, 7 मार्क्स का आता है। पत्र लेखन 8 मार्क्स का आता है। ये 4 को तो पहले हम लोग को करना है, ये चारों को पहले करेंगे, है ना, इसको, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, उसका टेंशन आप लोग को लेना नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और इस हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, एनालिसिस करके इस हिसाब से पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जैसा कभी हम लोग एनालिसिस किए हैं,
अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को संस्कृत में कोई महारत हासिल नहीं करना है। हम अभी क्या बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। हम संस्कृत में एनालिसिस करना है किसका, संस्कृत का एनालिसिस करना है, किसका करना है, संस्कृत का एनालिसिस करना है। और इस संस्कृत में अपने को महारत हासिल नहीं करना है, क्या करना है, अपने को महारत, ठीक है ना, महारत, फैक्ट बात बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से, महारत, हाँ से महारत अपने को हासिल नहीं करना है, ठीक है बच्चों, महारत हासिल नहीं करें, अपने को क्या हासिल करना है, अपने करना है 100 आउट ऑफ 100, बस यही ना हासिल करना है। तो ये हम लोग को जिस तरीका से मिल जाए उतना में हम लोग खुश कर लेंगे ना भाई, सब कौन उतना पढ़ने के लिए जाए, अपने को 100 में 100 मार्क्स ही चाहिए, बात खत्म है। अरे ज्ञान, ज्ञान के लिए भाई हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, बायोलॉजी को पढ़ेंगे, मैथ को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जहाँ से ज्ञान आपको ज़्यादा मिलेगा उस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, बट पॉलिटिकल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना, वो सही बात है। बस जिस जिस सब्जेक्ट को मिल जाएगा करते चल जाना है, ठीक है बच्चा जी। तो आप सभी को हम लोग आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि संस्कृत हम लोग का तो 100 मार्क्स का है, तो 100 आउट ऑफ 100 का हम लोग का जो स्कोर है उस चीज़ को हम लोग कैसे प्राप्त करें। 100 आउट ऑफ 100 हम लोग का जो स्कोर है उस स्कोर को हम लोग कैसे प्राप्त कर पाए, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। इसके बारे में अच्छा आप लोग को हम लोग 4 टिप्स यहाँ पे हम लोग देते हैं, मतलब हमेशा 4 टिप्स की हम लोग बात करते हैं। बाकी हम लोग एनालिसिस तो करके बात कर ही चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर 4 टिप्स के बारे में ही बात करते होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके सब टिप्स को जानते हैं कि हम लोग का क्या टिप्स है, ठीक है। अब ये करके जानते हैं। सबसे पहला यह है कि आपको जो भी है ना, आपको जो भी लाइव क्लास की बात कर ले या फिर रिकॉर्ड क्लास की बात कर ले, लाइव क्लास या फिर रिकॉर्ड क्लास, इसको आपको जो भी बोर्ड पाठशाला के द्वारा दिया जाएगा उसको करना ही करना है, बिना इसको करे हुए आप कुछ कर नहीं सकते, पहला चीज़। दूसरा यह है कि आप रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे, है ना, आप जितना रिवीजन का स्पेलिंग क्या होता है, RAVI होता है ना जी, आई होप, है ना, हमको लगता है RAVISIO है ना। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ज़्यादा अच्छा है। तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि PYQ लगाइए। क्या कीजिए, आपको PYQ लगाना, कितना का, हम सब में बोलते हैं 10 साल और से 5 साल का, लेकिन इसमें हम लोग बोलेंगे मात्र 5 साल का PYQ को लगा लीजिए, बस बात खत्म है ना। चौथा चीज़ क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आपको है कि जितना ज़्यादा आप PYQ लगाना है, और ये प्रैक्टिस, PYQ लगाना प्रैक्टिस अलग चीज़ है। PYQ जब आप लगाओगे तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हो, एक चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का 5 साल का PYQ लगा लिए। और प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस होता है कि 5 चैप्टर 6 चैप्टर या फिर पूरे बुक का एक साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लिया आज पूरे, है ना, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव लिए, उसमें से 50 तो बना लिए, इस प्रकार से प्रैक्टिस वो चीज़ होता है। तो प्रैक्टिस आपको करना है, और ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, है ना, क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, आपको क्वेश्चन बैंक लेना अभी नहीं, अंतिम में लेना है, या फिर अगर नहीं भी ले पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास PDF तो रहेगा ही, हम अच्छे तरीके से आपको PDF ही प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो लेकिन हाउ टू स्कोर के लिए आप बात करें तो ये 4 चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 स्टेप ही हम बताते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा 4 स्टेप, इसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और आपको जो स्टार्टिंग में जो हम यहाँ पर बताए हुए थे कि अपना जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, और साथ में टॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो वो सभी इस प्रकार से है, ठीक है। टॉपर दीदी भैया कैसे पढ़ते हैं, इसी प्रकार से टॉपर दीदी भैया जी पढ़ते होते हैं, टॉपर का स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया जी आप सभी को एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप सभी को एक बार इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो भी बच्चा अभी तक हमारे इस बैच से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए फिर से एक मौका है, आज लास्ट मौका है, आज ही हम, है ना, लास्ट का सिलेबस डिस्कशन हो गया है, आज ही हम अभी तक अपने बैच के बारे में बताएंगे, और अभी के बाद हम लोग सिर्फ अपना क्लास में अपना सब्जेक्ट को पढ़ाई करेंगे। अब बैच की बात बीच में नहीं आएगी कि अपना बैच में क्या क्या है, नहीं है, क्या हुआ नहीं है, वो अब हम लोग बीच में बैच की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग का लास्ट बात हो रहा है, ठीक है। जो भी बच्चा बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं, जैसा कि ड्रीम 450+ है, और आपका बैच का नाम है टॉपर बैच, ठीक है ना। और एक क्लास 10th है ना, क्लास 10th का है, जो बच्चा इस बार क्लास 10th में मौजूद उसके लिए है। बच्चा आपको बता दें कि अपना जो बैच है, जैसा कि ड्रीम 450+ है, 10th टॉपर बैच 2027, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अगर हम लोग बात करें तो इसके फीचर्स क्या क्या है कि भाई साहब इसमें लाइव बैच आपका दिया जाएगा, इसमें रिकॉर्डेड बैच आपका दिया जाएगा, इसमें क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। एग्जाम साथ ही चलता है हम लोग का, लास्ट 1 महीने में वो होगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, और ये जो नोट्स होगा वो बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स होगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है,
और हम लोग को क्लास भी जब चलेगा तो हैंड रिटन नोट से ही पढ़ेंगे, वही नोट से जो आपको प्रोवाइड करेंगे वही नोट से हम लोग क्लास करेंगे। फिर हम लोग का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जब भी कोई चैप्टर खत्म हुआ उसका हम लगा करेंगे टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, फिर आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, हर एक सेशन के बाद आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा वो आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट की बात कर ले तो सब्जेक्ट को मैथ आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, सोशल साइंस आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा और संस्कृत आपका आ जाएगा। समझ गए बात को, ये सब हम लोग का सब्जेक्ट हम लोग का आ जाएगा। ओके बच्चा जी, तो चलिए हम लोग ऐसे कि आगे बढ़े। तो आपको ऐसे कि हम बताए थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये आपका जो व्हाट्सअप का क्यूआर है, ये आपका टेलीग्राम का क्यूआर है। ये क्यों है? ये व्हाट्सअप चैनल पे आप जुड़ने के लिए इसको आप स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आप जा करके जुड़ सकते हैं। स्कैन कहाँ पे करना है? तो गूगल लेंस पे जाना है और वहाँ पर जैसे आप इस फोटो को अपलोड कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फोटो को, वहाँ पे ऐसे अपलोड कीजिएगा आप, तो वहाँ पे क्या करेगा, एक लिंक आ जाएगा, ऐसे करके बीच में उसको क्लिक करना है तो आपको व्हाट्सअप चैनल पे लेके चला जाएगा, वहाँ पे आपको फॉलो कर लेना है जाकर के, ठीक है। और फिर जाकर के ये आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी सेम उसी तरह से फॉलो करना है जाकर के। और उसके बाद आपको जो भी पैनल पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा। आपको जो क्लास नोट्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ पे मिलेंगे। आपको जो टेस्ट मिलेगा कहाँ मिलेगा? पीडीएफ पे मिलेगा, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा कहाँ मिलेगा? पीडीएफ पे मिलेगा। मतलब आपने हमको जो भी चीज़ देना रहेगा आपको, या फिर क्वेश्चन बैंक का देना पड़ेगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। जितना भी चीज़ का पीडीएफ देना रहे आपको कहाँ दे देंगे? टेलीग्राम पे दे देंगे। और जो भी अपने को अपडेट देना रहे कि बच्चा जी आज क्लास नहीं हो पाया, या फिर आज क्लास इतने बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर जाकर के हमने आज हम लोग ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना, हम लोग का वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जो भी चीज़ अपडेट आपको देना रहे वो हम लोग कहाँ पर देंगे? व्हाट्सअप चैनल पर देंगे। और बाकी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास होगा ही, जहाँ पे अभी आप ये वीडियो को देख पा रहे हो। इसलिए इसको आप जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपके पास जब भी हम लोग कोई भी क्लास लेके आए, है ना, तो जब भी क्या क्लास तो लेकर के आएंगे ही आएंगे, है ना, और जा करके हम लोग उसे अच्छे तरीके से क्लास कर पाए। आप लोगों का बच्चा बता दें कि एक बार हम लोग का इतना सारा फीचर्स है ना, उनके लिए फ़ी की बात करें तो जीरो है ना, उनके लिए फ़ी कितना है? जीरो, एकदम बिल्कुल जीरो फीस है। फीस की चिंता नहीं लेना है, फीस एकदम जीरो है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि कि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाए आपको तुरंत ओपन करके देख लेना है, ठीक है बच्चा जी। आपको थैंक यू बोलने से पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि बच्चा जी देखिए, लाइव क्लास के लिए यूट्यूब भैया जी आपका और हमारा हम सब का जो यूट्यूब भैया है वो बोल रहे हैं कि कम से कम आपके 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आप जाकर के लाइव क्लास ले सकते हो। और बच्चा जी अभी अपने जो 50 सब्सक्राइबर है वो 15 से 20 के बीच में है ना, 15 से 20 के बीच में है। अभी जब तक ये हम लोग का 50 तक नहीं पहुंच जाता, ये 15 से 20 कहाँ तक 50 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे। अपने आप को लाइव क्लास करने के लिए हम सभी को लाइव स्ट्रीम से जुड़ने के लिए इसको 50 सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, और ये 50 सब्सक्राइबर करने का जिम्मेदारी आपका है। अगर आप 50 सब्सक्राइबर कर देते हो तो हम सभी को, है ना, क्या होगा, लाइव क्लास में जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं तो बच्चा हम लोग का रिकॉर्डेड क्लास हम लोग का चलेगा, ठीक है। हम लोग का रिकॉर्डेड क्लास चलते रहेगा, और ये जो रिकॉर्डेड क्लास भी चलेगा तो आप टेंशन मत लीजिए, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। और बाकी इसका प्लेलिस्ट हम लोग बनवा चुके हैं, प्लेलिस्ट आप जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनवा चुके हैं, और सभी में आपका जब भी क्लास होगा, है ना, आपको क्या करा जाएगा कि एकदम से वीडियो आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, जब इच्छा करें आप आकर के पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं लाइव बहुत अच्छा होगा, लाइव हो जाएगा तो हम लोग एकदम, है ना, कंसिस्टेंट के साथ हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चा जी। चलिए मेरा जो कहना था हमने कह चुका है। हम अब जाकर के आप सभी को हम जो है ना लास्ट में थैंक यू बोलना चाहते हैं कि थैंक यू बच्चा जी, आप सभी इतना लास्ट तक देखे हैं, और आप सभी को तहे दिल से फिर से एक बार थैंक यू, फिर से धन्यवाद कि आप सभी यहाँ तक जुड़ कर देखे, और फिर जा करके आप लोग भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। इस चीज़ पर खुशी हमको हो रहा है, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ेगा मन लगा करके, ठीक है। हम चलिए अब कल से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कल हम लोग लेके आएंगे पहले मैथ का, है ना, चैप्टर नंबर 1 जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। उस चीज़ को हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत जब हमने, है ना, लॉन्चिंग अपना बैच का किए हुए थे तो वहाँ पर हमने चर्चा किया हुआ था कि आपको किस प्रकार का रूटीन चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग 1 और 2 दो तरह का रूटीन वहाँ पे डाले थे। बहुत बच्चा का कमेंट आया कि सर रूटीन 2 अच्छा है, तो हम यहाँ पर रूटीन 2 को लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए कल हम लोग जो है इसी टाइम पे, है ना, इसी टाइम पे मतलब आपको तो 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो रिकॉर्डेड ही मिलेगा। तो 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो आपको मिल जाएगा, रियल नंबर पार्ट 1 का वीडियो, ठीक है। तो चलो चलिए बच्चा, कल मिलते हैं आपको रियल नंबर पार्ट 1 के वीडियो में। टेक केयर एंड बाय, तब तक के लिए, ठीक है बच्चा जी, चलिए रखते हैं, बाय।